अंधेरी रात 2.0 पर आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं जो सुनी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। सीतामढ़ी के उस गांव भैरवपट्टी की रात एक बार फिर से जाग गई थी। आदित्य, मुन्ना और रिंकू तीनों युवक जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां आज से 30 साल पहले एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। हवा एकदम थमी हुई थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, जैसे पूरी प्रकृति उस रात होने वाले किसी रहस्य की गवाह बनने को तैयार हो रही हो। आदित्य ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली। वहीं जंग लगा बोर्ड पड़ा था, शिवा फ्यूल स्टेशन। लोहे का ढांचा अब भी मौजूद था, लेकिन पूरी जगह वीरान और राख में लिपटी हुई थी। रिंकू बोला, भैया सही कर रहे हैं ना हम? सुने हैं कि यहां पर कुछ भी दिखे तो जवाब नहीं देना चाहिए। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ एक सच्चाई चाहता था। जो उसने देखा वो क्या वाकई था या उसका वहम? घड़ी की सुई जैसे जैसे रात के 11 बजे के करीब पहुंचती, हवा में ठंडक बढ़ती जाती। एक अजीब सी घुटन फैलने लगी थी। तभी बिना किसी वजह के रिंकू की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मुन्ना ने लाइट घुमाई, लेकिन जो वो देख रहे थे उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। शिवा फ्यूल स्टेशन की जली हुई छाया अब पूरी तरह से एक असली पंप में बदल रही थी। लाइटें जलने लगीं, मशीनों से बीप की आवाजें आने लगीं और उस लोहे के ढांचे में अचानक चहल पहल दिखने लगी, जैसे वक्त ने एक पल के लिए पीछे लौटने का फैसला कर लिया हो। तीनों युवक ठिठक गए। अचानक सामने की सड़क से एक काली एम्बेसडर कार आती दिखाई दी। गाड़ी में 4 लोग थे, सूट बूट पहने हुए, लेकिन चेहरों पर कोई भाव नहीं। वे लोग गाड़ी से उतरे और बिल्कुल वैसी ही हरकतें करने लगे जैसी किसी पेट्रोल पंप पर होती हैं। उनमें से एक आदमी गाड़ी की डिक्की से कुछ निकाल रहा था, लेकिन जब आदित्य ने ध्यान से देखा तो उसे वहां से हल्का खून बहता दिखा। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी सांसें रुकने लगीं। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी, वही जिसे आदित्य ने पिछली रात देखा था, पंप की मशीन के पास खड़ा था। वही आंखें, वही झुर्रियां और वही जली हुई वर्दी। उसने तीनों युवकों की तरफ देखा। आ गए वापस? उसकी आवाज में न इंसानियत थी न नफरत, बस एक खालीपन। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं वही हूं जिसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। जिस रात आग लगी मैं ड्यूटी पर था। आखिरी ग्राहक को रसीद दी थी, रसीद नंबर 666। उसी के साथ मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पर मेरी आत्मा यहीं अटक गई। रिंकू कांपते हुए पीछे हटने लगा। मुन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन खुद उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। उस वक्त पंप की मशीनें फिर से चालू हो गईं और पेट्रोल की गंध हवा में फैल गई। तुम्हें पता है ना, बूढ़ा आदमी बोला, हर साल 9 अप्रैल को यह पंप फिर से खुलता है। जो भी उस दिन यहां आता है उसे या तो रसीद मिलती है या मौत। आदित्य की टॉर्च अचानक गिर गई और उसकी जेब से वही पुरानी रसीद अपने आप बाहर उड़कर बूढ़े के पैरों में जा गिरी। बूढ़ा आदमी नीचे झुका और रसीद को उठाया। तुम्हारा नंबर पूरा हो गया है। तभी चारों तरफ से आग की लपटें उठने लगीं। हवा गर्म हो गई और एक तेज चीख की आवाज उस जगह को हिला गई। मुन्ना और रिंकू चीखते हुए पीछे भागे, लेकिन आदित्य वहीं खड़ा रहा। वो देख रहा था, बूढ़ा आदमी अब इंसान नहीं रह गया था। वो राख और धुएं में तब्दील होकर हवा में घुल रहा था। मुझे मेरी रिहाई मिल गई, उसकी अंतिम आवाज आई। पर अब यह चक्र किसी और से शुरू होगा। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई तो गांव के लोगों ने उसे मंदिर के सामने बेहोश पाया। उसने आंखें खोली तो सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य था। न कोई बूढ़ा, न कोई पंप, न कोई कार, लेकिन उसकी जेब में आज भी वो जली हुई रसीद थी, जिस पर लिखा था, रसीद संख्या 667, दिनांक 9 अप्रैल 2025। अब अगला नंबर किसी और का था। भैरवपट्टी आज भी वही है। शिवा फ्यूल स्टेशन की राख अब भी वहां की मिट्टी में घुली हुई है और हर साल 9 अप्रैल को वो आग फिर से जलती है। एक नई रसीद, एक नई आत्मा।